अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम तो रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। मंडे के तमाम लेवल्स वैसे ही वो जो वीकली वीडियो उसमें अपडेट कर दिए गए थे, लेकिन जो हमारे प्लान्स थे, प्लान 1 और प्लान जो 2 था, हमारा प्लान बी था, वो प्लान बी कम से कम चला है। लेकिन जो प्लान ए था हमारा कि मॉर्निंग में मार्केट अगर ऊपर जाते तो सेल ट्राई करेंगे, लेकिन वो हुआ कुछ ब्रोकर्स के ऊपर मार्केट ने ट्रेड लगाने का मौका दिया। 22 के ऊपर ट्रेड थी, 30 का उसका असर था। मार्केट नीचे 5 तक आई है, 4005 तक आई है और वहाँ तक ऑलमोस्ट 80% बुक करने का ब्रेक इवन करवाया गया। कुछ लोग लेट एंटर हुए थे, उनका असर हुआ था। और उसके बाद जो प्लान बी था वो परफेक्टली रहा। हमारा जो जोन था कि 22 के ऊपर क्लोजिंग आती है, आपके सामने ही मार्क किया हुआ है ऑलरेडी। 22 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप इसको बाय साइड इंटैक्ट रहेंगे। रीटेस्ट के ऊपर मार्केट ने रीटेस्ट परफेक्टली किया। इन जोन्स के ऊपर आपको परफेक्टली ऑन फॉर्मेशन ट्रेड करनी थी और फॉर्मेशंस भी बेहतरीन रही हैं। मैं चीज़ें इसलिए दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो लोग रह जाते हैं, जो कहते हैं नहीं जी ट्रेड नहीं बनी थी, ये उनके लिए ट्रेड है। देखें आपके सामने रीट्रेसमेंट आई है, रीटेस्ट हुआ, इंगल्फिंग प्रॉपर बनी है, दैन मार्केट अपर साइड पे आपके सामने चल रही है। और उसके बाद लेट नाइट अभी रिसेंटली कुछ ट्रेड्स हमारी रही हैं एक्टिव, और छोटी मोटी लोग माशाल्लाह खुद ही इतने माशाल्लाह काबिल लोग हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन वो बताते कम है, खुद ट्रेड्स ले लेते हैं माशाल्लाह। अच्छा खासा वो भी प्रॉफिट क्लोज हुआ। और जहाँ तक रही बात BTC वगैरह की, उस पर कोई प्रॉपर नहीं ट्रेड आ पाई, क्योंकि आपको पता ही वो सेशन बंद था, आपका कैंडल सेशन बंद था, तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था मार्केट में, जिस वजह से कोई बड़ी बड़ी मूव्स नहीं देखने को मिल पाई यूएस सेशन के अंदर। तो कल मार्केट ओपन होगी यूएस सेशन के अंदर भी, तो मे बी कि आपको मार्केट में ही वॉलेटिलिटी मिलेगी। हत्ता कि कल पाकिस्तान के अंदर तो आई थिंक सो कि इंटरनेट कनेक्शन कुछ अर्स देर के लिए मुअत्तल रहेगा, जिस वजह से पाकिस्तानी यूज़र्स को कुछ इशू आ सकता है ड्यूरिंग दी ट्रेडिंग यूएस सेशन के अंदर। तो ट्राई करें कि अपनी ट्रेड्स को एसएल के बगैर तो वैसे भी ना लगाया करें, और अगर आप अभी भी ट्रेड कोई एक्टिव करते हैं तो फौरी उसको स्टॉप लॉस के साथ एक्टिव किया करें। अच्छा जी, गोल्ड से पहले चलते हैं, पहले कल के कोई न्यूज़ देख लेते हैं। कल कोई न्यूज़ आने वाली है जी, तो उसके बारे में। अच्छा जी, कल कोई न्यूज़ नहीं है यूएस सेशन के अंदर। फेड चेयर पाउल की स्पीक है, जो कि एक ऑथेंटिक बातें होंगी, जिसके अंदर मार्केट में वोलेटिलिटी और ख़ास करके चाइना के टैरिफ के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काबिल गौर होंगी कि फ़ेड उसके बारे में क्या बात करते हैं, फ़ेड के चेयर जो हैं वो क्या बात करते हैं, तो उसके ऊपर फोकस लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो बस छोटी ही रहेगी, क्योंकि लेवल्स बता देता हूँ मैं आपको। 1,17,500 की रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके नीचे है तो आपने सेल करना है ऑन दी देखिए इसके पास आएगी तब सेल करना है। यहाँ सेल कर लेंगे तो असल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ट्राई किया करें मार्केट के पास आए तो फिर आपने सेल करना है। बाय के लिए मैं बता दूँ, एक H1 के ऊपर मार्केट एक साइड वे के अंदर घूम रही है, ये एक समझ लें, ये साइड वे के अंदर मार्केट है जी। इसकी जो अपर ले डाउनवर्ड जो इसका जोन है वो आलमोस्ट 1,14,000 तक का। कुछ ब्रोकर्स पे रेट डिफरेंट भी होता है, तो काइंडली अपने रेट्स को ज़रा मतलब कि मार्क कर लिया करें, उस हिसाब से ट्रेड की एक्सिक्यूशन किया करें। अच्छा जी, 1,14,200 तक का जोन समझ लें, इसके ऊपर आती है तो आप ऑन द फॉर्मेशन बाय को ट्राई कर सकते हैं BTC के ऊपर। और बाकी वेल एंड गुड है कि जोन्स बाय के ही आ रहे हैं यहाँ से, तो आप बाय ट्राई करें। सेल का जोन आएगा पास तो आप यहाँ से सेल की अटेम्प्ट ऑन फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ऑयल मैंने बताया था आपको, ऑयल अपने बाइंग जोन्स में आ चुका है, लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है, तो आप इसको 58 के नीचे का सेल डाल के बाय ट्राई कर सकते हैं। और अगर सेल ट्राई करना है तो 60 के पास कोई सेलिंग की फॉर्मेशन के ऊपर सेल ट्राई करेंगे। बाकी H4 के ऊपर भी देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल। तो एक ये भी दोबारा फ्लैग बनाने के चक्कर में होगा यहाँ पे, तो बाकी इसको देख वॉल्यूम नहीं था ना, इस वजह से ज़रा मार्केट में रेंज ही रही है ऑलमोस्ट हर जगह पे। और अच्छा जी, स्टॉक्स पे नहीं चलते जी। अच्छा जी, वापस आते हैं गोल्ड की तरफ। अच्छा, गोल्ड के ऊपर सीन ये है कि मूव्स बहुत बड़ी आ रही हैं। मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि गोल्ड की जो रेंज है वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी है। पूरी वेव के अंदर कोई रिट्रेसमेंट कैंडल एक भी रेड में क्लोज नहीं हुई। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर ये 50% भी रिट्रेस करता है, अगर गोल्ड 50% भी रिट्रेस करता है तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो मार्केट 4,050 तक ऑलमोस्ट 50% अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर सकती है अकॉर्डिंग टू H4 के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, 4H के मुताबिक। तो उस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। अच्छा जी, बाय के लिए अच्छा जोन फ़िलहाल ये है, ठीक है। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक भी है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो ये एक आपके लिए एक अच्छा होगा H4 के लिए। लेकिन अगर आप करंटली मार्केट से दूर है, आपने अगर बाय ट्राई करनी है
अच्छा जी, मैं मेंशन कर 4070 से लेके और नीचे है जी 4058। देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी रेंज हो रही है इसकी, तो उस हिसाब से फिर आपको स्टॉप लॉस भी आपका उस हिसाब से बनेगा। तो ये एक रेंज होगी, इसको आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मिड एरिया है वो ऑलमोस्ट आपका 64 तक का बन रहा है। H4 के ऊपर अगर सॉरी H1 के ऊपर अगर आप आते हैं और H1 के ऊपर अगर रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी आती है, एक प्रॉपर इम्पल्स वेव को हम थोड़ा फोकस करते हैं, यहाँ से लास्ट पुल बैक था और ये आपके पास आया। अच्छा 80 से लेके ऑलमोस्ट आपके पास आ रहा है 71, वही जोन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा करंट जोन को वॉच आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये एक जोन है आपके पास 86 से लेके 90, ठीक है। ये भी एक आपके पास बाइंग जोन होगा, ज़रूर होगा, ठीक है। ये करंटली होगा, ठीक है। और अगर क्योंकि रिट्रेसमेंट कोई पॉसिबल नहीं आ रही, तो इसलिए फिबोनाची लगाने का भी फ़ायदा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर आप इधर से फिबोनाची लगाते हैं तो फिर आपके पास ऑलमोस्ट यही एक सेम जोन निकल के आता है, इसी के पास मार्केट आती है, तो फिर आप यहाँ से अपनी बाई की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, अगर सेल की ट्राई करनी है, सेल की ट्राई आपने करनी है, रिट्रेसमेंट सेल हो सकती है, लेकिन वो रिट्रेसमेंट सेल ही आपको अगर 400 पिप्स दे दे तो वो इनफ होती है, क्योंकि मार्केट के ऊपर आप देख सकते हैं कि अभी भी रिट्रेसमेंट आए, यहाँ तक भी आए तो आपके 500 पिप्स तो यहाँ तक बन जाते हैं। तो रिट्रेसमेंट ट्रेड पकड़ना भी बड़ा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपको प्रॉफिट वहाँ से भी मिल सकता है। अच्छा जी, एम फॉर्मेशन बन सकती है, डबल टॉप बन सकता है, तो डबल टॉप के ऊपर आप मार्केट जाती है ऊपर, तो 4116 के ऊपर एसएल डाल के आप इसकी सेलिंग की अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ, ये डबल टॉप बनता है तो आप यहाँ तक अपना इसको ट्राई कर सकते हैं, सेल की ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट ज़रा रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो इतनी टेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस के पास है, तो आप इसके ऊपर कैसल डाल के एक छोटी सी रिट्रेसमेंट सेल ट्राई कर सकते हैं, जो कि आपको गोरा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकती है यार। रिट्रेसमेंट सेल ना, ये देखें यहाँ से अगर आप ट्राई करते हैं ऑलमोस्ट 16 के ऊपर का सेल डालते हैं, तो आपको यहाँ तक ही तकरीबन 200 पिप्स 300 पिप्स मिल रहे हैं ऑन द रिट्रेसमेंट ऑफ गोल्ड, तो फिर आपको ये इनफ होने चाहिए। बाकी अपडेट ग्रुप में बताई जाएगी, ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे मौजूद है, नीचे HF मार्केट का लिंक मौजूद है, उस पर अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और ऑटोमेटिक आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और सेकंड थिंग ये है कि सीखें, जितना सीख सकते हैं कहीं से भी सीखें ज़रूर। और नीचे नंबर मौजूद है, तमाम गाइडलाइन के लिए आपको हर वक्त मौजूद होते हैं। आपको उसके मुताबिक पूछना हो, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछना हो, तो आप नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो तो वीडियो पसंद आई होगी, शेयर लाजमी क्या करें। बाकी अपडेट जो होंगी, क्योंकि मार्केट टेक्निकली आपको किसी वक्त भी फेल कर सकती है, आपके स्टॉप लॉस होते हैं, आपकी मूवमेंट चेंज हो जाती है, आपकी मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, आउट करके दोबारा आपको मार्केट में ही होना पड़ता है। तो उसके लिए ग्रुप ज़रूरी है, कम्युनिटी ज़रूरी है, जहाँ पे आप लोग खुद काम कर सकें, खुद सीख सकें, खुद लर्न कर सकें, देन अर्न कर सकें। मुझे तो इजाज़त मिलती है अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।